नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी अलग अलग घटक दल अपने तरीके से कर रहे हैं। आज हम पहले करते हैं बात जाले विधानसभा का। देखिए, दरभंगा का जाले विधानसभा कई मायने में महत्वपूर्ण है। जाले विधानसभा पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सीट रही है, वहां से एक बार विधायक अब्दुल सलाम रहे हैं। इसके बाद से वो सीट निकलकर राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में चली गई थी। इसके बाद फिर ये सीट निकलकर कांग्रेस पार्टी के हाथ में चली गई है और एक संभावना बताई जा रही है कि 2025 में फिर वापस ये राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में चली जाएगी। अब देखिए, यहाँ के रणनीति को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ दो खेमा महागठबंधन में काम कर रहा है, तीन खेमा अगर कहें तो। एक राष्ट्रीय जनता दल का वो खेमा है जो ऋषि मिश्रा के नेतृत्व में काम कर रहा है। दूसरा उस्मानी है, जो कहा जाता है कि वो अचानक आए थे बाहर से, दिल्ली में रहते हैं, उनका अलग है। एनआरसी के समय में उनका ज्यादा नाम हुआ था, दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किया था। तो उनको लेकर के ये है कि कांग्रेस से उनको टिकट मिला। पिछली बार चुनाव लड़े थे जीवेश मिश्रा के खिलाफ और वो चुनाव हार गए थे। तो कांग्रेस अलग तैयारी कर रही है कांग्रेस से उस्मानी के नेतृत्व में, और वहीं बता दें ऋषि मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल वो अलग तैयार कर रहे हैं। लेकिन सीपीआई का एक जो घटक दल है, सीपीआई जो महत्वपूर्ण है, जिसकी मुस्लिम बहुल इलाका पर पकड़ है, वो भी अपने तरीका से तैयार कर रही है। और अगर उसके सामने देखें तो सिर्फ एक चेहरा है, वो है जीवेश मिश्रा का, जो अभी नगर विकास मंत्री हैं। तो खासकर हम बता दें, जीवेश मिश्रा के सामने कौन होंगे, किसे जनता वोट देगी। अब इसमें देखिए, हमने जाले विधानसभा का कई क्षेत्रों का दौरा किया था। हम जनता के बीच में गए थे, हम चौक चौराहे पर, चाय दुकान, पान दुकान पर गए थे, जहां लोग बैठे थे वहां हम जाकर के हमने चर्चा की। तो जो कंक्लूजन हमें सामने निकल रहा है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह कहा जा रहा है कि अगर वहां मुस्लिम को सीट मिलती है तो बेनिफिट जीवेश मिश्रा को मिलेगा, क्योंकि जो 30, 70 और 30 का जो आंकड़ा होगा वो वोट कन्वर्ट हो सकता है। जो राष्ट्रीय जनता दल के विचार रखते हुए जो ब्राह्मण हैं, वो अगर उस्मानी को टिकट मिलता है तो वो कन्वर्ट हो सकता है जीवेश मिश्रा में, या फिर वो साइलेंट हो जाएंगे, या फिर जो दलित वोट है वो भी साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही सीट ऋषि मिश्रा को राष्ट्रीय जनता दल से मिलता है तो ब्राह्मण वोट, एक बड़ा वोट बैंक जो है, वो ऋषि मिश्रा को यानी राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे सकता है। इसके अलावा जो दलित वोट है, जिस क्षेत्र में दलित क्षेत्र में हम लोग हैं, उन लोगों ने भी ऋषि मिश्रा की बात की है। तो इस परिस्थिति में उस्मानी का जो वोट बैंक है उसमें से 10% वोट कट सकता है, यानी कि वो ऋषि मिश्रा को नहीं मिलेगा ब्राह्मण के नाम पर। तो इस परिस्थिति में यहां जो दो वोट बैंक है, कांग्रेस और राजद, इसमें आपस में क्लैश हो सकता है। हमने साफ क्लियर देखा है, वहां पर लोगों की नजर में देखा है। अगर उस्मानी को टिकट मिल जाता है कांग्रेस से तो जो ब्राह्मण वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, वो कट के एनडीए की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ऋषि मिश्रा को टिकट वोट मिलता है तो एक तरफ फायदा होगा, क्योंकि ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है, दलित है, वो अति पिछड़ा को कुछ वोट वो मिल सकता है ऋषि मिश्रा को, जो कि बीजेपी से कन्वर्ट होगा, वो आरजेडी में जाएगा। लेकिन मुस्लिम का जो वोट बैंक है 10%, वो या तो साइलेंट हो जाएगा या फिर वो ऋषि मिश्रा को दे सकता है। तो इस परिस्थिति में ये दोनों के बीच हमने विश्लेषण कर लिया। अब यही दोनों का विश्लेषण होगा। लेकिन विश्लेषण ये भी है कि जीवेश मिश्रा की जो रणनीति है वह रणनीति काफी सोची समझी रणनीति है। जीवेश मिश्रा के चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बताती है कि वो जनता की भावनाओं का कद्र करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं। वो किसी भी मायने में कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर नहीं आते हैं। जनता के बीच अगर कोई समस्या है तो उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए सरकार से भी लड़ते हैं। वहां अडानी का मुद्दा ऐसा है जिसमें जीवेश मिश्रा को जहां फायदा हो सकता है, वहां विपक्ष इसे भुनाने में लगी है ताकि वो जीवेश मिश्रा के खिलाफ चला जाए और वो वोट कम से कम महागठबंधन में है। तो वो वोट महागठबंधन में तब आएगा जब ऋषि मिश्रा टिकट चुनाव लड़ेंगे। अगर उस्मानी चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि वहां जो वोट बैंक है वो साइलेंट हो जाए या फिर जीवेश मिश्रा को वापस वोट में करे। तो जीवेश मिश्रा अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जीवेश मिश्रा का अपना वोट बैंक है। ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसे भूमिहार वर्ग के लोग हैं जो जीवेश मिश्रा से नाराज हैं, लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता। जब हमने अंदरूनी बात की, नाराज अवश्य हैं, लेकिन जब वोट की बात आएगी वह साइलेंट हो जाएंगे या फिर मजबूरी वोट देना पड़ेगा, लेकिन वो उस्मानी को वोट नहीं दे पाएंगे।
ये तमाम समीकरण ऐसा है कि इस परिस्थिति में यह भी चर्चा है जाले में कि महागठबंधन से किसी अति पिछड़ा को टिकट दिया गया। अगर अति पिछड़ा को टिकट दिया जाता तो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, जो कि काफी ज्यादा है, वो वोट बैंक करीब 40,000 के आसपास वोट बैंक है, जो कि अति पिछड़ा को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अति पिछड़ा में भी जीवेश मिश्रा की काफी मजबूत पकड़ है। तो देखते रहे बिहार मितान न्यूज, क्योंकि जिस विधानसभा से हम गुजरते हैं उस विधानसभा का विश्लेषण करते हैं। अंतिम विश्लेषण यह है कि अगर कांग्रेस से उस्मानी को टिकट मिलता है तो फिर ब्राह्मण और दलित का वोट जो कि महागठबंधन को जाना चाहिए वो साइलेंट होगा या फिर वो कन्वर्ट हो सकता है जीवेश मिश्रा में। लेकिन अगर ऋषि मिश्रा को सीट मिलती है तो ब्राह्मण वोट का कुछ जा सकता है, दलित भी ऋषि मिश्रा के साथ महागठबंधन में वोट करेगा, लेकिन 10% मुस्लिम वोट नहीं पड़ सकता है, या फिर वो लोग ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे या फिर साइलेंट हो जाएंगे, जिससे 10% का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वही हम बता दें, जीवेश मिश्रा की नजर दोनों पर है, ब्राह्मण वोट के अलावा मुस्लिम वोटों पर भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस तरह हो जाए जो मुस्लिम वोट अगर साइलेंट होता है तो ऋषि मिश्रा पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ऋषि मिश्रा के खिलाफ पहले भी जीवेश मिश्रा चुनाव मैदान में लड़ चुके हैं। देखते रहे बिहार मितान न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए जीटी प्लस सिटी केबल और 10 चैनल पर लाखों लोग हर घंटे हमें देख रहे हैं, और हम हर विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे, किसको टिकट मिलना कितना फायदे है, कौन है किसके टक्कर में। अगर ये हम कहें तो निश्चित तौर पर जीवेश मिश्रा और ऋषि मिश्रा आमने सामने की टक्कर में नजर आ रहे हैं। देखते रहे बिहार मितान न्यूज, धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट